गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे आपके कैप्सूल्स के नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ कैप्सूल्स के बारे में। ठीक, जिसमें क्या है आपके कि कैप्सूल्स आर टू टाइप्स। फर्स्ट इज हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, सेकंड इज सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स। अब हम इन दोनों कैप्सूल्स हार्ड एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स के बारे में। तो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स क्या होते हैं आपके कि इसमें क्या लिखा है फर्स्ट पॉइंट कि दीज आर यूज्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाउडर्स या ग्रेन्यूल्स आर एनक्लोज्ड इन द कैप्सूल्स। मतलब कि पाउडर्स या ग्रेन्यूल्स जो होते हैं आपके वो किस में एनक्लोज किए जाते हैं, किस में फिल किए जाते हैं, कैप्सूल्स में। और उन कैप्सूल्स को फिर एडमिनिस्ट्रेट कराया जाता है, हमारी बॉडी में दिया जाता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका कि हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स आर आल्सो नोन एज ड्राई फिल्ड कैप्सूल्स और टू पीस कैप्सूल्स। इसका मतलब क्या है कि जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ड्राई फील्ड कैप्सूल्स। ड्राई फील्ड कैप्सूल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो हम मेडिकामेंट फिल करते हैं या जो ड्रग को फिल किया जाता है एक्सीपिएंट के साथ में, वो कैसे होते हैं, आपकी ड्राई फॉर्म में होते हैं, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, ड्राई फील्ड कैप्सूल्स। और टू पीस कैप्सूल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, आपकी एक बॉडी होती है और एक कैप होती है कि बॉडी के अंदर हम ये पाउडर्स या ग्रेन्यूल्स को फिल करेंगे और उसके बाद उस कैप से उसको क्लोज कर देंगे, इसलिए इसको टू पीस कैप्सूल्स भी कहते हैं। अब इसमें देखिए हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इट इज़ कंसिस्ट ऑफ टू पीस इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर्स and these are known as capsule body means longer part and the capsule cap the shorter part means क्या है कि जो हमारा कैप्सूल्स होता है वो टू पीस होता है। मीन्स क्या है, मतलब एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है, सिलेंडर जैसा होता है। उसमें क्या होता है, जो कैप्सूल बॉडी होती है वो कैसा होता है, हमारा लॉन्गर पार्ट होता है, लंबा होता है, जबकि कैप्सूल जो कैप होती है वो कैप जो पार्ट होता है वो शॉर्टर होता है। जैसे कि ये रहा, देखिए आप, ये कैप्सूल की बॉडी है तो ये लंबी है, लॉन्गर पार्ट है बॉडी का, और ये कैप हमारा शॉर्टर पार्ट है। ठीक, इसके बाद क्या है कि द ड्रग सब्सटेंस प्लेस्ड इन द बॉडी एंड द कैप आर फिटेड ओवर इट हैंस एनक्लोजिंग द ड्रग सब्सटेंस। मीन्स जो हमारा ड्रग सब्सटेंस है, मीन्स ड्रग प्लस एडिटिव्स हैं, मीन्स जो हमारी ड्रग है उसको हमने क्या किया, बॉडी जो है उसमें फिल कर दिया। उसके बाद क्या किया, कैप को फिट कर दिया, मीन्स उसके ऊपर हमने कैप को फिट कर दिया। तो हमारा जो ड्रग सब्सटेंस है वो किस में एनक्लोज हो गया, फिल हो गया हमारे कैप्सूल्स में। नेक्स्ट है कि दीज आर मेड अप ऑफ जिलेटिन सेल कलर्ड एंड ट्रांसपेरेंट सरफेस। मीन्स जो हमारी कैप्सूल्स की बॉडी है वो किसकी बनी हुई होती है, हमारी जिलेटिन सेल की। ठीक, उसके बाद क्या है, उसमें वो हमारी ट्रांसपेरेंट भी हो सकती है या कलर्ड भी हो सकती है। अगर इन शॉर्ट कहा जाए कि हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स क्या होते हैं, तो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स आपके जिसके अंदर इस टाइप के होते हैं कि उसमें दो पार्ट्स होते हैं आपके, कैप्सूल्स बॉडी होती है एंड कैप्सूल्स कैप होता है। तो कैप्सूल बॉडी में हम अपने ड्रग सब्सटेंस को क्या करते हैं, फिल करते हैं, और कैप्सूल्स कैप जो होती है उसको उसके ऊपर फिट कर देते हैं। इसमें आपके मोस्टली कैप्सूल बॉडी एंड कैप होता है, जिसमें हमारे कौन से ड्रग सब्सटेंस फिल किए जाते हैं, जो हमारे पाउडर्स होते हैं या ग्रेन्यूल्स होते हैं या पैलेट्स होते हैं, मतलब जो सॉलिड फॉर्म में हो, ड्राई फॉर्म में हो, वो हमारे हार्ड जिलेटिन कैप्सूल कहलाते हैं। अब हम बात करेंगे डिफरेंट साइजेस ऑफ कैप्सूल्स की। मीन्स हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के कौन कौन से साइज़ हैं। तो इसमें सबसे फर्स्ट है कि द एम्पिटी कैप्सूल्स आर अवेलेबल इन वेरियस साइजेस। मीन्स जो हमारे खाली कैप्सूल्स, मतलब बॉडी है जो सेल होती है खाली, उसके कौन कौन से साइजेस अवेलेबल हैं। तो द कैप्सूल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 000 इज़ द लॉन्गर कैप्सूल्स एंड द कैप्सूल नंबर 5 इज़ द स्मॉलेस्ट कैप्सूल। मीन्स सबसे बड़ा कैप्सूल का साइज़ क्या है हमारा 000 और सबसे छोटा साइज़ क्या है 5। ठीक, उसके बाद है कि साइज एंड फिल कैपेसिटी ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स, जिसको मैंने शॉर्ट में HGC लिख दिया है। ठीक, इसमें क्या बताया गया कि कैप्सूल के साइजेस बताए गए हैं और उसकी कैपेसिटी, मतलब उसकी लिमिट बताई गई कि हम उसमें कितना मटेरियल्स फिल कर सकते हैं। तो आपके कैप्सूल के साइज, सबसे बड़ा साइज क्या है कैप्सूल का आपका 000। तो ये आपके कितने हैं, 8 हैं, 000, 000, 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक। ठीक, अब इन सब की कितनी लिमिट है, मतलब हम कितने mg में भर सकते हैं। तो इसमें क्या है, अप्रोक्सीमेट कैपेसिटी इन mg में। ठीक, तो सबसे पहले आपका है 000 जिसमें हम कितना भर सकते हैं 950 mg तक, 00 650 mg,
0 450 mg, 1 300 mg और 2 में 250 mg, 3 में 200, 4 150 mg एंड लास्ट वन इज़ 500 mg। मीन्स हम इतना कैप्सूल्स के ये साइज़ हैं, डिफरेंट साइजेस के कैप्सूल्स अवेलेबल हैं आपके, जिसमें हम इतनी कैपेसिटी तक इतने mg में इसमें हम फिल कर सकते हैं। तो ये आपका था कि डिफरेंट साइजेस ऑफ कैप्सूल्स। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एक्सीपेंट्स यूज इन हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स। मीन्स हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स में हम कौन कौन से एक्सीपेंट्स यूज़ करते हैं। तो आपके ये वेरियस टाइप्स के हैं। फर्स्ट आपका एक्टिव इंग्रेडिएंट मीन्स इसमें हम API लेते हैं, मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। जैसे आपकी जो ड्रग होती है मोस्टली, जैसे अगर हमें कोई कैप्सूल देना है, ठीक है, तो उसमें हमने कौन सी ड्रग यूज़ की हुई है तो वो हम इसमें ड्रग लेते हैं। नेक्स्ट आपका आता है डायल्यूएंट्स। डायल्यूएंट्स का जैसे मैं आपको पहले भी एक्सीपेंट्स के बारे में बता चुकी हूँ, तो मुझे ये उम्मीद है कि आपको पता होगा, लेकिन फिर भी चलिए मैं एक बार आपको रिवीजन करवा देती हूँ कि डायल्यूएंट्स क्या होते हैं। कि जो हमारी फॉर्मुलेशंस है उसकी बल्क प्रॉपर्टी को इंक्रीज़ करने के लिए हम डायल्यूएंट्स ऐड करते हैं। तो जैसे आपका इसमें लैक्टोज है, स्टार्च है या माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज है, ठीक, एसेट्रा। नेक्स्ट आपका लुब्रिकेंट्स है। लुब्रिकेंट्स का काम क्या होता है कि ये इसकी फ्लो प्रॉपर्टी को एनहांस करते हैं। जिस स्पीड से, मतलब हम अगर इस कैप्सूल्स में अपने ड्रग्स और एक्सीपेंट्स को फिल कर रहे हैं तो उसकी फ्लो प्रॉपर्टी होगी, उसकी जो डालने की जो हमारी प्रॉपर्टी है उसको बढ़ा देते हैं। इसमें आपके एग्जांपल जैसे टाल्क है, स्टीरेट है, एसेट्रा। एंड नेक्स्ट आपका एंटी डस्टिंग कंपाउंड। एंटी डस्टिंग कंपाउंड्स क्या होते हैं कि जब हम फिल कर रहे होते हैं कैप्सूल को, उस टाइम पे जो आपके डस्ट इधर हो जाती है उसको ये रिड्यूस करने का काम करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है एब्जॉर्बेंट। एब्जॉर्बेंट क्या होते हैं आपके, इसमें एग्जांपल है मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, एसेट्रा, ठीक। और नेक्स्ट आपका मिसोजीनियस एजेंट्स। मिसोजीनियस एजेंट में आपके आते हैं डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट या सर्फिक्टेंट। हम ये ऐड इसलिए करते हैं ताकि जब हम कैप्सूल्स को दें, मतलब कैप्सूल को जब स्वेलो करें, इनटेक करें, तो उस टाइम पे क्या होगा कि इसमें डिसइंटीग्रेट भी होंगे, मतलब ये डिज़ोल्व होना स्टार्ट करेगा। सबसे पहले तो इसकी सेल्स रिमूव होगी, उसके बाद इसमें से धीरे धीरे ड्रग रिलीज़ होना स्टार्ट करेगी। तो ये हमारी बॉडी में जाके डिज़ोल्व हो या डिसइंटीग्रेट हो, इसके लिए हम इसमें डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट ऐड करते हैं। तो ये आपके कुछ एक्सीपिएंट्स हैं जो हम हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स में यूज़ कर रहे थे।